हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। एक बंदा जो खुद को बैगर कहे पाकिस्तान के अंदर बैठकर, जो कहे कि मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो वो ये समझता है कि पैसे मांगेगा, उसकी ऐसे इतनी रिस्पेक्ट कैसे हो? अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अब लोग जो है वो आप इस तरह करें, वो एटम से रोटियां पका के खाएं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है, ऐसा। जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल ले। तो क्या हुआ अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सबके सामने भरे एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी, तो क्या हुआ यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जो सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का वजीर आजम, जिसने खुद कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कौम का मजाक उड़ा के रख दिया और मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। लेकिन आपने जिस तरह से 75 इयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे। अगर चाहें बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान को दिवालिया, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यानी IMF मना कर दे, सऊदी अरब मना कर, जाहिर है IMF, सऊदी अरब, UAE, ये 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन इस तरह से पैसे नहीं देता कि दिवालिया होने से बचा सके। उसने श्रीलंका को भी नहीं दिया, पाकिस्तान को भी वो हतमी दिवालियापन से उतना आगे नहीं जाएगा, इतना पैसा कैश नहीं देगा वो। में कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। मईशत को इन्होंने पूरी तरह से दिवालिया कर दिया है। कुछ मुबैना इतलात के मुताबिक 3 आलमी अच्छे खासे बैंक हैं, उन्होंने पाकिस्तान की LC को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यानी पाकिस्तान दिवालिया होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है मुबैना तौर पर। ये चीजें रिपोर्टें मैं देख रहा था। तो आप अभी भी चाहते हैं कि लोग क्योंकि आप एटॉमिक पावर हैं, लेकिन आपके ऊपर डॉलर गिरते रहे। इस तरह नहीं होगा। अब लोग जो है वो आप इस तरह करें, वो एटम से रोटियां पका के खाएं। चाइना से हम सपोर्ट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम सऊदीया से मांग रहे हैं, हम दूसरे ममालिक से भीख मांग रहे हैं। अच्छी बात है मियां शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कहते हैं वजीर आजम साहब, कि अब तो शर्म आती है कहीं जाएं और कहेंगे, वो समझते हैं दोबारा मांगने आ गए, फिर मांगने आ गए, फिर मांगने। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है वो। ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं कि गजवा इनका आगाज है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है, ऐसा। जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं आपके साथ चलता हूं, किस जगह हमला करना है, किस दफ्तर पे हमला करना है, किस गाड़ी को आग लगानी है। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं।
तुर्की में जाके तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल ले। पाकिस्तान को यह लगता है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सबके सामने भरे एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी तो क्या हुआ यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिली जाएगी, तब देख लेंगे। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से कर्जों पे चल रहा है, लेकिन जो मांगने का सही कशकोल लेके खिताब मिला है था ना, वो इमरान खान को मिला था, लेकिन उन्होंने बड़े चालाकी से, बहुत जहानत के साथ उसको अपने सर से उतार के अब शहबाज शरीफ के सर पर डाल दिया। तो और उन्होंने उसको कबूल भी कर लिया। वो तो हंसी मजाक में हर चीज़ को उसको कबूल भी कर लेते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है जनाब हमारी, और ये एक बड़ी खबर है। और अब देखें आगे आगे कंट्रीज किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ करते हैं। और ये एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है, आप उजड़ चुके हैं। 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, पता नहीं इनको क्या मसला बन गया है कि मेरा इस वक्त लंदन से लेकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद तक सिर्फ आर्मी चीफ। लेकिन डॉलर बेकाबू, फॉरेन पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही है, ताकत और पैसा, पैसा और ताकत। इसके अलावा किसी